एक खबर की तरफ रुख करते हैं और नारायणा हेल्थ ग्रुप अब इंश्योरेंस में कदम रख रही है। कंपनी का फोकस अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस देने पर है। कंपनी की योजनाओं और ग्रोथ पर चर्चा की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने उनके मैनेजमेंट से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं। नारायणा हेल्थ ने हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में शुरुआत की है और अपना पहला प्रोडक्ट आज लॉन्च किया है। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है कंपनी के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर देवी शेट्टी। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बधाई। आपने 1 साल से भी कम वक्त के अंदर जब एप्लीकेशन दिया और पहला प्रोडक्ट लॉन्च भी हो गया, आज पहले प्रोडक्ट की शुरुआत हुई है। तो ये जो आपकी नई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, ये किस तरह से जो बाजार के अंदर देश के अंदर 20 से ज्यादा अलग इंश्योरेंस कंपनी है उनसे अलग होगी और आपकी जो ऑफरिंग है वो पॉलिसी होल्डर्स के लिए होगी? ये सब हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDAI का कारण से। अभी IRDAI इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी बॉडी इन द कंट्री। उन्हें हमको मदद किया। दे इंस्पायर्ड अस टू स्टार्ट दिस इंश्योरेंस। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। हम सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है, हम सारा फैमिली का हेल्थ केयर का कस्टोडियन बनना चाहते हैं। उसका प्राइमरी केयर, सेकेंडरी, टर्शियरी केयर करते हैं। हमारा ड्रीम है कि वर्किंग क्लास फैमिलीज ऑफ इंडिया should be covered up to 1 crore rupees for any of the major operations, like the richest man of the country. Okay. If whatever the richest man of the country can afford, our working class family should be able to afford for the entire family, that is father, mother and the young children. तो क्या सर, इसके लिए जो आप अपना प्रीमियम है उसको काफी अफोर्डेबल रखने जा रहे हैं? और क्या एक चीज और आपसे क्लियर करना चाहूंगा, जो आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट पे मेजर फोकस जो आपके हॉस्पिटल चेन्स हैं वही रहेंगे क्या? इनिशियली फॉर इलेक्टिव ऑपरेशन उन्हें हमारा हॉस्पिटल को आना है, बट इमरजेंसी ऑपरेशन को और कोई हॉस्पिटल को जा सकते हैं। बट इवेंचुअली हमारा आशा है कि टॉप हॉस्पिटल्स ऑफ द कंट्री को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें वहां जाके इलेक्टिव ट्रीटमेंट को भी कर सकते हैं। इनिशियली ओनली हमारा हॉस्पिटल में कवरेज है। यस, एंड द प्रीमियम is as low as 10,000 rupees per year for the healthcare of the entire family. 10,000 रुपए में पूरे परिवार का बीमा लिया जा सकता है। तो उसमें सम एश्योर्ड 1 crore rupees, 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड 10,000 रुपए में। यस। तो ये किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? यस, क्योंकि हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, हम उनका प्रिवेंटिव चेकअप सब करते हैं हमारा हॉस्पिटल में। सो वी विल हैव ऑल देयर मेडिकल रिकॉर्ड्स सो दैट हम उनका प्राइमरी केयर मैनेज करते हैं। हमको मालूम है कैसे उनका डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम सबको प्रिवेंट करना है। सो और अर्ली स्टेज में एवरी ईयर हम उनका प्रिवेंटिव चेकअप करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दे डोंट पे एनीथिंग। सो सभी प्रॉब्लम को हम अर्ली स्टेज में कैच करके ट्रीटमेंट देते हैं। तो क्या माना जाए सर, आपकी कंपनी जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ जो प्रिवेंटिव और वेलनेस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, जिससे जो क्लेम दिया जा सके उससे क्लेम नहीं आए पे आपका फोकस होगा? देखिए, 16% हार्ट सर्जरी क्या होता है इंडिया में अप्रोक्सीमेटली, वो हम कर रहे हैं हमारा सारा देश में विभिन्न हॉस्पिटल में। हमको अभी कोई इंसेंटिव नहीं है कि उसको हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन हम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो गया तो वी विल वर्क वेरी हार्ड टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डेवलपिंग हार्ट अटैक। सो हमारा और पेशेंट का इंटरेस्ट इज अलाइंड, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देयर इज ए बिग डिफरेंस इन ए हॉस्पिटल बिकमिंग ए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। हॉस्पिटल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो गया तो उन्हें बहुत कोशिश करते हैं हार्ट अटैक नहीं होना है, ऑल द कैंसर शुड बी डायग्नोज एट ए अर्ली स्टेज, ऑल द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट शुड बी कंट्रोल्ड। ये करने से कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, हॉस्पिटल एडमिशन नहीं होता है और हमको इंश्योरेंस से सेविंग होता है। सर, आपने कहा कि आप पहले एक ग्रुप है जो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस दोनों में है। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर मेडिकल इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ा है, जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनियां बार बार शिकायत करती है कि देश के अंदर एक मेडिकल रेगुलेटर होना चाहिए। और जब मेडिकल रेगुलेटर की बात आती है तो हॉस्पिटल्स उसके पक्ष में नहीं होते, लेकिन आप हैं सर, अब दोनों साइड हो गए, तो आपको एक साइड लेनी पड़ेगी, तो आप किस साइड जाएंगे? देखिए, वन बॉडी 2 एंटिटी को मैनेज करता है, तो
हमको ऐसा नहीं है, दोनों जगह में हम प्रॉफिट करना है. सो हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी कैन बी just I would say not for profit, it has to break even, but hospital में हमको revenue होता है. Alternatively हम हॉस्पिटल में virtually not for profit करके इंश्योरेंस में मैनेज करते हैं. That is the advantage. We don't need to make money from both sides. नहीं सर, रेगुलेटर की जब बात आएगी तो आपका क्या पक्ष रहेगा? We will join whatever the other hospitals want. We will go in that direction. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. बिल्कुल, तो ये थे नारायणा हेल्थ के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े थे और हमारे सहयोगी से खास बातचीत करते हुए कंपनी के चेयरमैन देवी शेट्टी हमारे साथ मौजूद थे. और अब अफोर्डेबल इंश्योरेंस स्पेस में कंपनी एंट्री लेने जा रही है. स्टॉक 1.25% मजबूत इस वक्त कारोबार कर रहा है. बट रवि, आपसे सलाह लेंगे, नारायणा हेल्थ क्या व्यू बन रहा है आपका, और अब ये जो घोषणा की है कंपनी ने अलग सेगमेंट में, अलग स्पेस में अब एंट्री लेने जा रही है, ये कंपनी के लिए कितना पॉजिटिव होगा? देखिए, ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग डेवलप होते हुए नजर आएंगे. और जहां तक स्टॉक की बात की जाए, नारायणा हेल्थ केयर अभी इस समय 1220 के पास चल रहा है और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉजिटिव यहाँ पर बनता रहेगा. जिस तरीके से एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है बिजनेस में हॉस्पिटल और इंश्योरेंस का, तो उसका एक फायदा यहाँ पर इनको जरूर मिलेगा. और अपसाइड के मोमेंटम को देखते हैं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर यहाँ पर 1450 1450 तक के लेवल्स आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं. तो फिलहाल मैनेजमेंट ने बड़े कॉन्फिडेंटली यहाँ पर बात की है. ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव बिट जरूर लेनी चाहिए. करंट लेवल पर 1150 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय की पोजीशन लेनी चाहिए.